दोस्तों, खलील रहमान कमर की तहरीर और नदीम बेग की डायरेक्शन में हुमायूं सईद का नया ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं शुरू हुआ है। लेकिन 4-5 टीजर और 2 किस्तें देखने के बाद अंदाजा हुआ है कि इस ड्रामे का नाम सुरैया नहीं मानेगी होना चाहिए था। ये ड्रामा जो शायद पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का महंगा तरीन ड्रामा होगा, उसकी जो कास्ट है उसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की और इंडिया की फिल्मों में भी काम किया हुआ है। फिल्म के मजे हुए अदाकार, फिल्म का डायरेक्टर, फिल्म का राइटर और उसके अलावा जो टीवी के लोग हैं वो भी जाने माने और बहुत ही दबंग किस्म के कैरेक्टर हैं। और ये सब लोग जमा हुए ARY की नई सीरीज में, जिसकी 2 किस्तें हम देख चुके हैं। लेकिन इन 2 किस्तों का जो कुल अहाता है वो ये है कि सुरैया नहीं मान रही। सुरैया क्यों नहीं मान रही, इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, मैं मंटो नहीं हूं का जो पहला टीजर आया उसको देख के अंदाजा हुआ कि वाह, खलील रहमान कमर और नदीम बेग एक बार फिर कुछ नया लेकर आने वाले हैं। नदीम बेग की डायरेक्शन पे कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग में एक मुस्तनद नाम है। पंजाब नहीं जाऊंगी या लंदन नहीं जाऊंगा जैसी कामयाब सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर है। और खलील रहमान कमर के कलम की क्या बात की जाए, खलील रहमान कमर की कहानी से ज्यादा जो उनके जुमले होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। और शायद इन जुमलों की वजह से कहीं कहीं ऐसा होता है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो जुमले बहुत ठहर ठहर के बोलते हैं, और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इसकी कास्ट इतनी सुपर कास्ट मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी एक ड्रामे में जमा हुई हो। हुमायूं सईद, सजल अली, सनम सईद, आसिफ रजा मीर, बाबर अली, अजान समी, सबा परवेज और सायमा नूर उर्फ सुरैया फुप्पो। ड्रामे के जब टीजर आ रहे थे तो हमें बताया गया था कि ये 212 मर्डर पर है। और उस वक्त मैंने अंदाजा लगाया था कि शायद ये कुछ सस्पेंस थ्रिलर किस्म का ड्रामा होगा जिसमें मर्डर हो रहे होंगे। लेकिन जब ड्रामा शुरू हुआ है तो उस वक्त तक 6 कत्ल और हो चुके हैं। और जब ड्रामे की पहली किस्त जब शुरू हुई है तो हमें बताया गया है कि 218 कत्ल हो चुके हैं। 210 कत्ल सिराज अमृतसरी के लोगों के हुए हैं और 208 कत्ल बाबर अली यानी बिनियामीन के लोगों के हुए हैं। और जो 2 कत्ल का फर्क है वो सुरैया के 2 बेटों का है, और सुरैया उनका बदला लेना चाहती है। जबकि आसिफ रजा मीर यानी सिराज और बाबर अली यानी बिनियामीन मियां साहब के कहने पर सुलह तो करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, सुरैया नहीं मान रही। बज़ाहिर इस ड्रामे में ये दोनों लोग जो हैं डॉन बने हैं, पूरे शहर पे इनका कंट्रोल है। सिराज अमृतसरी का नाम चलता है, सिर्फ एक फोन कॉल पे उसकी बेटी का एडमिशन शहर की सबसे शानदार यूनिवर्सिटी में हो गया है। और उस यूनिवर्सिटी में हर तरफ एक ही बात हो रही है, सिराज अमृतसरी की बेटी पढ़ने आ रही है, डॉन की बेटी पढ़ने आ रही है। और उस्मान पीरजादा जो प्रिंसिपल है उनका ख्याल है कि शायद इस तरह से हम गुंडों के बच्चों को पढ़ाकर मुल्क की तरक्की में अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, हमें गुंडों के बच्चों को पढ़ाना है। एक दूसरी तरफ मंटो है जिसका कैरेक्टर अब तक जो है वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा आमतौर पे सुपरमैन की फिल्मों में सुपरमैन के सुपरमैन बनने से पहले एक गायब दिमाग अहमद किस्म का शख्स होता है। ढीली सी पैंट शर्ट पहनी हुई होती है और चश्मा लगाया होता है। आप अगर रिकॉल करेंगे तो आपको वो गेटअप याद आ जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुमायूं सईद सुपरमैन नहीं बनेंगे, बल्कि वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वो भी सुरैया फुप्पो को बता रहे हैं मोहब्बत वगैरह के बारे में। लेकिन फिर सुरैया फुप्पो, जहां मर्दों में इतनी शदीद किस्म की दुश्मनी है, जहां माएँ अपने बेटों को यह सोच के अलविदा करती हैं कि पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, जहां माओ को यह बता दिया जाता है कि बेटों के मरने पे रोया नहीं जाता, उस ड्रामे में एक औरत सुरैया है जो नहीं मान रही, वो बदला लेना चाह रही है। वो औरत इतनी पावरफुल क्यों है, ये बात अब तक छुपी हुई है। उसके 2 बेटों का क्या रोल था, ये बात अभी छुपी हुई है, और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होगी। क्योंकि जिस तरह से मियां साहब, सिराज और बनियामीन ये सब सुरैया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सुरैया का रोल जो है वो बहुत अहम है। अभी तो उसके पास बंदूक भी नहीं है, बंदूक चलाना तो वो अब सीखेगी, क्योंकि दूसरी किस्त के एंड में उसने अपने भाई से कहा कि अगर तेरे हाथ कमजोर हो गए हैं तो मुझे बंदूक चलाना सिखा दे। और हो सकता है कि सायमा जो है वो आगे जाके डाकू रानी बन के खुद ही घोड़े पे बैठकर रॉकेट लॉन्चर से तमाम लोगों से वो मार के अपना बदला ले रहे हैं, और उसमें कैपेसिटी है। वो ये काम फिल्मों में बहुत बार कर चुकी है। अब इस ड्रामे में खलील रहमान कमर साहब उनसे ये काम करवाते हैं या नहीं। और डायरेक्टर
नदीम बेग उसको किस तरह से शूट करते हैं, बहरहाल ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन बहरहाल ये मिस्ट्री रहेगी, क्योंकि अगर आप इस ड्रामे में देखें तो फुप्पो का बेतहाशा जिक्र है। सजल अली जो है वो अपनी मां से ज्यादा अपनी फुप्पो से अटैच है। सजल अली को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके लिए उसने जो सिफारिश इस्तेमाल की है वो फुप्पो की है। सजल अली हर बात आके फुप्पो को बताती है और अपने गब्बी खप्ती गायब दिमाग प्रोफेसर के बारे में भी उसने आके बताया है फुप्पो को। अब तक जिस कैरेक्टर का फुप्पो से कोई टाकरा नहीं हुआ है वो सनम सईद है। सनम सईद का एक टीजर में नजर आता है कि जो वो साइमा के साथ खड़ी हुई है, बाकी सनम सईद अभी तक फुप्पो की फैन नहीं है। बाबर अली और आसिफ जमीर यानी सिराज और बिन्यामिन का क्या रिश्ता है, बज़ाहिर ये भाई हैं। अजान समी जो है वो टीजर में साइमा को सुरैया फुप्पो कह रहा है। सुरैया फुप्पो के नाम पे 2 किस्तें हम देख चुके हैं और आने वाली किस्त के टीजर में भी सब कुछ सुरैया फुप्पो के गिर्द घूम रहा है। तो फिर हमारा मंटो क्या कर रहा है और मंटो का नाम मंटो क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर है मंटो, उसके जो बाप था उसको मंटो बहुत पसंद था, क्योंकि मंटो ने ऐसी बदमाशों वाली कहानियां तो लिखी नहीं। उसकी ज्यादातर कहानियां जो है वो इंडिपेंडेंस के बैकड्रॉप में है या फिर औरतों की आज़ादी वगैरह और औरतों की हिमायत में लिखी गई है। और ये ड्रामा औरतों की हिमायत में ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि औरतों के ऊपर इतना कोई खास जुल्म भी नहीं हो रहा। बेटी को कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और डॉन साहब जो है अपनी डॉन गिरी जो है वो अपनी बहन से मशवरा करके कर रहे हैं। जहां पे औरत इतनी पावरफुल हो कि 2 गुंडे सिर्फ एक औरत को डिस्कस कर रहे हो, वहां मंटो बेचारा क्या कर लेगा। मंटो की औरत तो बहुत डिफरेंट होती थी, वो तो जुल्म सहने वाली होती थी। जुल्म तो यहां पे भी सुरैया पे हुआ, उसके 2 बेटे मारे गए, लेकिन उसके अलावा भी तो 212 लोग मरे हैं, नहीं 216 लोग हो गए ना। 108 बराबर और फिर 2 का फर्क है। अब ये जो 2 का फर्क है इसके ही हिसाब पे कहानी आगे जानी है, क्योंकि हमें लग रहा था कि ड्रामे में 212 मर्डर होंगे, लेकिन ड्रामा शुरू होते ही 218 मर्डर तो पहले ही हो चुके हैं। सनम सईद का कैरेक्टर जो है वो अभी खुल के सामने आएगा। बज़ाहिर वो एक विडोयर है जिसका शौहर 4-5 साल पहले उसको छोड़ के जा चुका है और वो इत्तेफाक से मंटो की पड़ोसन है। किसी भी वक्त गाजर का हलवा लेकर आ सकती हैं उनको गाजर का हलवा खिलाने के लिए। मंटो साहब एक ऐसे कैरेक्टर निभा रहे हैं जिनकी अब तक शादी हो चुकी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है, क्योंकि एक टीजर के एक सीन में सजल अली उनको बोलती है कि मुझे लगता था कि आपकी बीवी मोटी होगी, और फिर वो डॉक्टर जो वेटरन डॉक्टर थे जहां पे वो अपना कबूतर का इलाज कराने गए थे वो भी उनको कह रहे थे कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की है। तो हुमायूं सईद लड़का तो नहीं बना है, प्रोफेसर बने हैं, और सजल अली जो है वो स्टूडेंट है। सजल अली स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट और टीचर जो है उनके आपस में दोस्ती हो रही है और फिर वो हाथ पकड़ के भाग रहे हैं। वो जो पोस्टर है वो इन्फर्नो फिल्म के पोस्टर से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। उसमें भी टॉम हैंक्स जो थे वो बड़ी उम्र के थे और उसके साथ जो हीरोइन थी वो काफी यंग थी और वो दोनों भाग दौड़ कर रहे थे हाथ पकड़ के। अब देखते हैं हमारा हुमायूं सईद सजल अली को लेके कहां कहां भागता है और अजान अली फायर करते हुए उनको कितना भगाता है। ये एक और मिस्ट्री है कि ये सब क्या होगा। लेकिन बहरहाल बज़ाहिर ऐसा है कि हुमायूं सईद और सजल अली शादी करने वाले होंगे और अजान अली जो है वो विलन होगा और इस सारे मामले को जो सुलझाएंगी सुरैया फुप्पो और मंटो में से कौन इस ड्रामे की ज्यादा लाइमलाइट पकड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि मंटो की जगह एंड में सुरैया फुप्पो गोली खाकर मर के खलीलुर रहमान कमर के ड्रामों की रिवायत को बरकरार रखें। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।